नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नौतपा में 9 दिनों तक क्यों तेज गर्मी पड़ती है? क्या होता है रोहिणी का गलनाम? दोस्तों, नौतपा का प्रारंभ 25 मई की रात्रि में हो रहा है। कहते हैं कि इन 9 दिनों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, इसीलिए इसे नौतपा कहते हैं। यह धरती पर ग्रीष्म ऋतु में 9 दिनों का तपन काल रहता है। इस दौरान गर्मी अपने शिखर पर होती है और तेज तपन के साथ गर्म हवाओं से मौसम शुष्क और गर्म हो जाता है। ऐसे में लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कब से प्रारंभ होता है नौतपा? जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में 15 दिन के लिए प्रवेश करते हैं तो उसकी शुरुआत के 9 दिन को नौतपा कहते हैं। क्योंकि इन शुरुआती 9 दिनों में धरती काफ़ी तेज तपती है, परंतु सवाल ये उठता है कि उन इलाकों में गर्मी क्यों नहीं पड़ती जो ठंडे हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप के कुछ क्षेत्र के साथ ही भारत में हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में गर्मी के दिनों में भी गर्मी का प्रकोप नहीं होता। हालांकि यह हमें समझना होगा कि सूर्य के रोहिणी में जाने से सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती है और तब उन क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी होती है जो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव से दूर है। हिमालय क्षेत्र में भी सर्दी या ठंड के दिनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में भले ही वैसी गर्मी नहीं लगती जैसे मैदानी क्षेत्रों में लगती है, परंतु गर्मी के कारण बर्फ़ जरूर पिघलने लगती है। समुद्र तट पर सूर्य का वास। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस बार रोहिणी नक्षत्र का निवास समुद्र के तट पर तथा वास रजक के यहाँ है। वहीं वाहन सिचाणु रहेगा, अर्थात जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय उनका वास समुद्र तट पर होता है। समुद्र तट पर वास होने से यह माना जाता है कि वर्षा अच्छी होगी, क्योंकि तब समुद्र का जल भाष्प में बदलकर ऊपर जाकर बादल बनता है। क्या होता है रोहिणी का गलनाम? ऐसी ज्योतिषी धारणा है कि जिस क्षेत्र में नौतपा के दौरान बारिश हो जाती है तो उसे रोहिणी का गलना कहते हैं। मान्यता के अनुसार फिर उस क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होती, परंतु जो क्षेत्र पूरे 9 दिनों तक तपता है उस क्षेत्र में पर्याप्त बारिश होती है। सूर्य के 15 दिनों तक रोहिणी में रहने तक जिस क्षेत्र में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती वहाँ फिर भरपूर बारिश होती है। नौतपा में यदि वर्षा नहीं होती है और यह अच्छे से तपता है तो अच्छी वर्षा होती है। ऐसे में फसल के भी अच्छे होने के संकेत मिलते हैं। नौतपा के दौरान तेज तपन के साथ गर्म हवाओं से मौसम शुष्क और गर्म हो जाता है। ऐसे में लू लगने या हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। धरती पर बर्फ, नदी और समुद्र का जल सूखकर भाष्प बनने के बाद ऊपर बादलों के रूप में निर्मित हो जाता है। धरती पर जितनी ज़्यादा तपन रही उतने ज़्यादा बादल बनते हैं और फिर बारिश भी उतनी ही होती है। जहाँ पर नौतपा के दौरान बारिश हो जाती है, मान्यता के अनुसार फिर उस क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होती है। जो क्षेत्र पूरे 9 दिनों तक तपता है उस क्षेत्र में पर्याप्त बारिश होती है। सूर्य के 15 दिनों तक रोहिणी में रहने पर जिस क्षेत्र में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती फिर वहाँ भरपूर बारिश होती है। इस बार क्या होगा नौतपा में? इस वक्त मेष राशि में राहु, गुरु और बुध की युति है। कर्क में चंद्र और मंगल की युति बनी हुई है। मिथुन में शुक्र और वृषभ में सूर्य ग्रह विराजमान है। शनि कुंभ में और केतु तुला में है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस बार रोहिणी नक्षत्र का निवास समुद्र के तट पर तथा वास रजक के यहाँ, वहीं वाहन सिचाणु रहेगा। समुद्र तट पर वास होने पर यह माना जाता है कि वर्षा अच्छी होगी, क्योंकि तब समुद्र का जल भाप बनकर ऊपर जाकर बादल बनता है। इस वर्ष 25 और 26 का दिन सामान्य रहेगा। वहीं 27, 28, 29, 30 के दिन प्रचंड तेज हवा के साथ गर्मी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आगामी अंतिम 3 दिन यानी 31, 1 और 2 तारीख को तेज हवा के साथ उमस भरा दिन रहने की संभावना है। नौतपा में ये सावधानियां जरूर रखें, अन्यथा आपकी सेहत पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। नौतपा के दौरान किसी भी स्थिति में बगैर कुछ खाए पिए घर से ना निकले, खुले शरीर बाहर ना निकले, टोपी पहने, कानों को ढककर रखें और आंखों पर धूप का चश्मा जरूर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, प्याज खाएं, प्याज साथ में भी रखें। मौसमी फल, फलों का रस, दही, मट्ठा, जीरा, छाछ, जलजीरा, लस्सी और आम का पन्ना पिए। नरम मुलायम सूती वस्त्र पहने जिससे हवा और कपड़े शरीर के पसीने को सोखते रहे।
इन सब के अलावा समय समय पर आवश्यकता के अनुसार ग्लूकोज का सेवन करते रहें और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अनावश्यक ना करें। नौतपा के दौरान लू लगने और डिहाइड्रेट के कारण डायरिया होने, पेचिश और उल्टियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार सिर में खून के गर्म होने से व्यक्ति की जान भी चली जाती है। बच्चों और वृद्धों को इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बगैर कुछ खाए पिए घर से ना निकले। परंपरा के अनुसार नौतपा के दौरान महिलाएं हाथ पैरों में मेहंदी लगाती है, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा सिर पर चंदन लगाकर रख सकते हैं। क्या खाए क्या ना खाए? दही, मक्खन, तरबूज, खरबूज, खीरा, गुलकंद, ककड़ी, प्याज खाए। तली हुई या मसालेदार चीज़ों से दूर रहे। मांस ना खाए। मिर्च का उपयोग कम से कम करें। गर्म खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। बासी भोजन ना करें। क्या पिए क्या ना पिए? नारियल पानी, जलजीरा, नींबू पानी, लस्सी, छाछ, आम का पन्ना, बेल का रस और खस का शरबत पिए। साफ पानी पिए। एकदम ठंडा या फ्रिज का पानी ना पिए। मटके का पानी पिए। शराब, कॉफ़ी या कैफीन से बचे। नौतपा के दौरान खुले शरीर बाहर ना निकले। टोपी पहने, कानों को ढककर रखें और आंखों पर धूप का चश्मा जरूर लगाएं। टेम्परेचर का रखिए ध्यान। एसी से निकलते ही एकदम धूप या गर्मी में ना जाएं या तेज़ गर्मी से एकदम एसी में ना जाएं। नॉर्मल टेम्परेचर में रहे। लू लगने पर क्या करें? यदि लू लगने के लक्षण नज़र आते हैं तो पैरों के तलवे में प्याज का रस लगाएं या कटा प्याज घसें। ज़्यादा परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।